एक बात बताता हूँ, जितने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले होते हैं ना, उनका एक प्राइम मोटिव होता है कि उनको पैसे कमाना है। हर एक का। अब जो अमीर हैं तो वो अमीर कॉलेजेस में पढ़ लेंगे। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अमीर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो बंदे होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें पैसे कमाना है। तो वो क्या चाहेंगे? वो पैसे ही कमाना चाहेंगे ना। उन्होंने अपने बचपन से अपनी परेशानी देखी अपने घर वालों की, सब कुछ क्या चलता आया उन लोग के साथ, तो क्या चाहेंगे? हम पैसे कमाना पसंद करेंगे। सो दैट्स व्हाई वो प्रेफर करेंगे हम। मतलब बेसिकली घर वालों को खुश रखना है और घर वालों को सपोर्ट करना है, कि हमने अपने पापा को काम करते हुए देखा है, कैसे मेहनत से उन लोगों ने काम किया है। तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होगा कि हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। मेरा यही है कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। अपने पापा को मैं भी देखता हूँ हमेशा कि इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए तो एक ही गोल है कि हमेशा सबको खुश ही रखना है। अब लाइफ का एक गोल बन गया है कि अब खुश रखना है, तो अब बाकी चीज़ें अब दिखती नहीं है। अब यहाँ पे आया हूँ तो बस अब पढ़ाई के मोटिव से मज़े हम लोग करते हैं। हॉस्टल लाइफ है, पूरे सारे अच्छे दोस्त भाई हैं, मज़े हम लोग पूरा करते हैं। मज़े के साथ साथ हम लोग अपना पूरा अच्छे कांस्टेंट हैं अपने पढ़ाई को लेके, कि पढ़ाई भी करेंगे और मज़े भी करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं चलता फिरता पॉडकास्ट। आपने तमाम ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि जो लोग हैं वो एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, कि इंस्टाग्राम पे बाहर रहने हैं। माँ बाप से अगर बाहर रहोगे तो आप ऐसे बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाओगे, या फिर दोस्ती यारी के जो मुद्दे हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा कुछ इस तरीके से है कि जो अब लोग अपने घर वालों से अलग रहते हैं, उनकी रियल लाइफ क्या होती है, दोस्ती यारी को लेकर क्या उनकी रियल लाइफ होती है, रिश्तेदारी को लेकर क्या रियल लाइफ होती है। तो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो भाई यार पहले नाम बता दो यार एक बार अपना। मेरा नाम है श्री प्रताप सिंह। आदित्य कुमार सिंह। तो भाई फिर कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी वगैरह अभी? ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी चलती रहती है। घर परिवार से दूर आए पढ़ने, तो मोटिव फर्स्ट तो पढ़ाई रहेगा हमारा। कहाँ से हो भाई वैसे? मैं हूँ लखनऊ से। और भाई तुम? मैं देवरिया से। देवरिया से। और तो भाई फिर कौन से क्या स्टडी चल रही है तुम्हारी? स्टडी चल रही है NIT फर्स्ट ईयर। फिर तो बंदी वगैरह भी होंगी? बंदी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। धोखा वोखा खाया है क्या? नहीं, धोखा क्यों खाएंगे? कोई धोखे की कोई बात नहीं है, लेकिन बंदी फर्स्ट ईयर में कौन रखता है? आप ही बताओ। फर्स्ट ईयर में बंदी रख के क्या करोगे? भैया फर्स्ट ईयर होता है मज़ा करने के लिए। ये थोड़ी ना कि फर्स्ट ईयर में क्या बंदी घुमा लिया ना। यार 9वीं 10वीं के लड़के बंदी लेके घूम रहे हैं, तुम बात करो फर्स्ट ईयर की। ऐसे तो हम भी 9वीं 10वीं में घुमा के आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ तो ये क्या है? तो फर्स्ट ईयर में तो भाई फर्स्ट ईयर में भी सबकी बंदी होती है, 9वीं 10वीं का बंदी मुझको लेके। चाहिए भैया, मुझको तो बंदी नहीं चाहिए। अच्छा, तो और फिर फ्यूचर गोल वगैरह क्या? मेरा फ्यूचर गोल है टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबको CS करना है भाई। मैं कोर का बंदा हूँ। और तुम्हारा भाई? मैं AI का हूँ। और तो तुम्हारी बंदी वगैरह कोई? नहीं, अभी इन सब चीज़ों में कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बस पहले से ही नहीं किया, अभी एक भी नहीं बनाई। सही है यार। फिर और बताओ यार, मतलब कुछ बस इतना ही गोल है? कुछ आगे कुछ करना हो, कुछ बड़ा जो अभी तक सोचा हो? एक बात बताता हूँ, जितने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले होते हैं ना, उनका एक प्राइम मोटिव होता है कि उनको पैसे कमाना है। हर एक का। अब जो अमीर हैं तो वो अमीर कॉलेजेस में पढ़ लेंगे। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अमीर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो बंदे होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें पैसे कमाना है। तो वो क्या चाहेंगे? वो पैसे ही कमाना चाहेंगे ना। उन्होंने अपने बचपन से अपनी परेशानी देखी अपने घर वालों की, सब कुछ क्या चलता आया उन लोग के साथ, तो वो क्या चाहेंगे? हम पैसे कमाना पसंद करेंगे। सो दैट्स व्हाई वो प्रेफर करेंगे हम। मतलब बेसिकली घर वालों को खुश रखना है और घर वालों को सपोर्ट करना है, कि हमने अपने पापा को काम करते हुए देखा है, कैसे मेहनत से उन लोगों ने काम किया है। तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होगा कि हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ठीक है भाई। आप आराम करो, हमारी बारी है काम करने की। मेरा यही है कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। अपने पापा को मैं भी देखता हूँ हमेशा कि इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए तो एक ही गोल है कि हमेशा सबको खुश ही रखना है। अब लाइफ का एक गोल बन गया है कि अब खुश रखना है, तो अब बाकी चीज़ें अब दिखती नहीं है। अब यहाँ पे आया हूँ तो बस अब पढ़ाई के मोटिव से मज़े हम लोग करते हैं। हॉस्टल लाइफ है, पूरे सारे अच्छे दोस्त भाई हैं, मज़े हम लोग पूरा करते हैं। मज़े के साथ साथ हम लोग अपना पूरा अच्छे कांस्टेंट हैं अपने पढ़ाई को लेके, कि पढ़ाई भी करेंगे और मज़े भी करेंगे। तो मतलब ये तुम्हारे साथ ऐसे हैं कि अभी बने हैं ये कॉलेज वगैरह? ये हम लोग भी हॉस्टल में ही मिले। हम लोग थोड़ा पहले मिल गए थे, लेकिन अब एकदम भाई जैसे हो गए। अब हम लोग पूरे भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। ऑन टॉप भाई, कुछ भी कर देंगे। हाँ कुछ भी कर देंगे। भाई की लड़ाई हो गई तो क्या कर सकते हो आप? मैं तो भाई सबसे आगे मैं खड़ा रहता हूँ। मैं बिना देखे हाथ छोड़ दूंगा, और मैं नहीं देखूंगा कि कौन है कौन नहीं है। 2 बेल्ट वो मारेगा, मैं 2 बेल्ट मारूंगा। क्या
बंदूकी जितने में वो अगर करेंगे ना मैं उनको मार दूंगा, बस इतना मैं जानता। हाँ भाई, अब इतना भाईचारा बन गया है ना कि कुछ भी हो बस आगे मैं तो खड़ा रहूँगा इसके साथ, और कुछ नहीं। और भाई तुम भाई जहाँ तक जाएगा, हाँ तो वहाँ भी साथ चले जाऊँगा, और क्या। एक ग्रुप ये पकड़े, एक ग्रुप मैं पकड़ूंगा। और अगर सेम सिचुएशन इसके साथ हो तो मेरे को तो यार नेचर ही मेरा सबको पता चल चुका है। भाई ये ऐसा बंदा है ना कि ये सबके साथ खड़ा रहता है, और हम लोग भी इसके नेचर वाइज ऐसे हैं कि हम लोग भी हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। एक चीज़ बताओ, आपसे बात करके तो हमें मज़ा आया। अब अगर भगवान आपकी लाइफ में एक बार आए और एक इच्छा वो देना चाहते हैं तो आप क्या मांगोगे उसे? मैं तो एक इच्छा है यार, मेरे मम्मी पापा यार खुश रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल हुआ है लाइफ में, और फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा रहे। मैं तो यही, मेरा यही मोटिव है। मतलब भगवान आ रहे हैं और तुम उनसे बस यही इच्छा मांगो? यही इच्छा है मेरी कि मेरे मम्मी पापा मतलब खुश रहें। वो इतना प्यार करता हूँ। हाँ बहुत करता हूँ। मैंने तो सुना है, मतलब हम जब स्कूल लाइफ में थे तो वो बच्चे कहते थे यार हम तो कॉलेज में जब आएंगे ना तो हम अलग रहेंगे, पीजी में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे। ये माँ बाप की जो है ना ये स्ट्रेस देते हैं, हम जब पीजी में रहेंगे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरे माँ बाप कभी मेरे को स्ट्रेस नहीं दिया, मेरे को हमेशा बोले कि जो भी तुम करोगे ना उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें ये बनना है वो बनना है, हमेशा से शुरुआत से यही बोला था कि जब भी तुम जो करना होगा बस मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा, और कुछ नहीं भाई। बस भाई इतने सपोर्टिव बस पेरेंट्स मिल जाए हमारे व्यूअरशिप को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं। आपके भी इतने सपोर्टिव हैं? मेरे तो हैं, मेरी तो मम्मी मेरे लिए अंधा खड़ी रहती है यार लेकिन हमारे घर वाले तुम्हारी तरह क्यों नहीं है? हमारे घर वाले तो हमें नल्ला समझते हैं। घर वाले तो सबके ना अल्लाह समझते हैं, जैसे- पर आप बताएंगे थोड़ी ना कितना प्यार करते हैं। जैसे मम्मी पापा को ये नहीं मालूम है मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया हूँ, CSE AI, उनको ये नहीं मालूम है CSE AI आगे मतलब क्या गोल्स हैं या फिर क्या होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मेरा मन था, इसलिए मेरे पापा ने मतलब मेरे पे भरोसा करके वो ब्रांच मेरे को दिला दी और कहा कि हाँ ठीक है अब जाओ पढ़ो, मेरे को पूरा भरोसा है तुम पे। अब मेरा ये बनता है कि मैं अब उनके लिए कुछ करूँ और अच्छा करूँ। इतना भरोसा है उन्हें? हाँ बहुत भरोसा है। इस भरोसे पे कायम रहोगे? बिल्कुल, हमेशा आखिरी तक। और आप? भरोसा मेरे माँ बाप को भी है। देखिए भरोसा एक ऐसी चीज़ है ना जो एक बार टूट जाए तो होगा नहीं जल्दी, अच्छा। तो हमरे ऊपर है। अब हम लोग ने हमने जैसे आपको पहले बताया कि हम देख के, अब आप बता रहे थे कि जो घर वाले कॉलेज बच्चे वो बच्चे सोचते हैं जिन्होंने नहीं देखा, जिनके माँ बाप ने छुपा के उनसे सब कुछ किया होता है। कोशिश तो करते हैं माँ बाप छुपाने की, छुपा पाते हैं? ये सच बता ना, आप कैमरे के पास सामने कह रहे हो ना। अब एक सुंदर सी अप्सरा आ रही है, सुनो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। एक सुंदर सी अप्सरा आ रही है आपके पास और उसने आपके पास ऐसे यहाँ पे गाल पे मतलब हाथ फेराया और उसने कहा कि तुम अपना घर बार सब छोड़ दो। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दो? नहीं छोड़ूंगा। मतलब माँ और गर्लफ्रेंड्स के बीच में अगर किसे चुनना चाहोगे? माँ को। वो सुंदर है, बाहर में गई, इतना प्यार, इतना प्यार, अंधा हमारे लिए प्यार। तो ऑप्शन ही में नहीं है कि कोई और तो ऑप्शन लड़की नहीं आए। दे रहे हो, हम तो खड़ा भी माँ नहीं का ऑप्शन दे रहे हो, माँ से बड़ा तो कोई और हो ही नहीं सकता। जिनके मेरे लिए तो होगा कोई और अप्सरा नहीं हो का सकता। प्यार, वो अप्सरा का प्यार नहीं। जिनके लिए प्यार अप्सरा का होगा वो रखे अप्सरा। मेरे लिए मेरी माँ है, काम खत्म। मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ मैं। अगर आपने दोस्ती की तो बता दी कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, गलती से आपके माँ बाप पे कोई आँच आ जाए और कोई व्यक्ति जो है, जो पड़ोसी है, जो कोई भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसके साथ क्या करें? अब देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक मेरी माँ बाप पे वैसे बात नहीं आ जाएगी कि नहीं, तो मैं तो यार भैया आपको ही पता है, आप भी खड़े रहोगे हम भी खड़े रहेंगे। जहाँ जहाँ देखिए पहले क्या माँ बाप से प्यार करें कि हमारा बच्चा पीछे ही रहे, हम आगे अपने आप को रखते हैं, जो होता जाएगा। लेकिन एक लिमिट क्रॉस होगी ना, लिमिट क्रॉस करते ही फिर जब बच्चा घुसेगा तो चीज़ें गंदी होंगी, काम खत्म। क्योंकि बच्चा तो नहीं चाहेगा ना उसका माँ बाप का सर झुके किसी के आगे, तो हम तो सर काटने को भी तैयार है अपने माँ बाप के लिए, काम तो खत्म। इतना मैच्योर है कि ये पता है कि एक लिमिट है कि अगर कोई भी अगर एक मिसबिहेव कर रहा है हम लोग के पेरेंट्स का, एक लिमिट तक अगर जहाँ बड़े बोलने चाहिए वहाँ पे वो बोलेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो लिमिट पार करेंगे तब हम लोग को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये है। और आपने देखा होगा हमारे रिलेशन में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं रिश्तेदार में, जैसे मामा मामी या चाचा चाची हो, तो वो ना क्या करते हैं, हमारे जब माता पिता इतने भोले होते हैं ना, वो उनका गलत यूज़ करते हैं कि अरे हमारे साथ तो ये हो गया, और वो बेचारे आ भी जाते हैं। आपको नहीं लगता जब वो गलत कर रहे होते हैं, हमें जब बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो वो जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा लड़का कितना बिगड़ गया यार, तुम्हारी लड़की कितनी बिगड़ वो गई? तो हर घर का सिनेरियो है भैया। क्या क्या मन करता है इन रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए? आओ ही मत सालो हमारे घर, हम क्या चाहेंगे, मत आओ हमारे घर। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हमारे घर को आओ,
तुम अपने मन से आते हो ना। मतलब वो बिस्कुट और नमकीन भी खाते हैं हमारे घर में तो बहुत बुरा लगता ये भी हमारे घर की करते हैं कि हमारे घर का लड़का ऐसा है, हमारे घर का बुआ का लड़का ऐसा है, तो ये थोड़ी ना चलता है। अरे आ रहे हो तो ठीक है, रहे हो किसी के घर आ रहे हो ना, एक डिसेंसी मेंटेन रखनी होती है ना। अब वो भूल के आ रहे हो तब क्या बोल सकते। हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके रिश्तेदार में कभी? रिश्तेदार है मेरे गांव की तरफ के, थोड़े रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि बात करूँगा तो फिर वही मूड खराब होता है, इसलिए तो बात उनसे नहीं ज़्यादा रिश्ता रखता हूँ। बाकी जो मम्मी के साइड के हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। मतलब सांप का दूसरा रूप रिश्तेदार होते हैं। ये नहीं कहते। ये नहीं कह सकते आप, सांप का दूसरा रूप रिश्तेदार होता है। वही रिश्तेदार तो गरीबी में जैसे काम ये होता है ना, आपने बोला कि माँ बाप भोले हों, जैसे आप बोल लो कि माँ बाप भोले हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता रहता है, लेकिन एक वो रहता है ना रिश्ता का, तो वो चाहते हैं कि उनको भी बुरा ना लगे और सब कुछ अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। लेकिन हम लोग तो एकदम वो रहते हैं ना कि हम लोग का जोश रहता है कि नहीं, हम लोग को यार कैसे वो बोल दिया, कैसे वो कर दिया, अच्छा नहीं लगता। तो यही बात रहती है, हम लोग थोड़ा संभाल के अपना रखते हैं। अभी आप स्टूडेंट हो तो माँ बाप से अलग रह रहे हो? हाँ, मैं तो जैसे 1 साल लखनऊ में भी रहा हूँ, उसके बाद से फिर अब मैं यहाँ पे दिल्ली आ गया आप रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला देवरिया का हूँ प्रॉपर। मैंने 12th देवरिया से ही की है। यूपी में आते बिहार में? यूपी में आता है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि हमारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो लाइफ है ना अलग रहने वाली वो बहुत अच्छी है। आपको लगता है वो अच्छी लाइफ है माँ बाप के बिना जो आप रह रहे हो? जैसे ये मेरे लिए तो अच्छी लाइफ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्टेड हूँ अपने मॉम डैड से। हर कोई होता है, तो आप मानते हो इस बात को कि अच्छी लाइफ मतलब एक कह सकते हैं अपने करियर गोल्स वो फुलफ़िल करने हैं। जैसे पेरेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं कि उनका ये रहता है ना कि बच्चा मेरा कुछ कर ले, वो अच्छे जगह पहुंच जाए। उनका ये रहता है, ये नहीं कि मुझे वो कुछ ला के दे दे। उनका ये रहेगा कि मेरा बेटा पढ़ ले, वो खुश रहे। वो तो कुछ भी अपना जो कमा रहे हैं उसमें खा के पी के वो खुश रहेंगे। तो ये बात रहती है, तो वो भी यही सोच के हम लोग को भेजते हैं कि वो भेज रहे हैं तो मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन के आए। मेरा सवाल ये था, याद नहीं आती क्या घर वालों की? मतलब क्या याद बहुत आती है सच्ची। यहाँ पे हॉस्टल में है, जैसे हमेशा रात में मैं तो कभी कभी हमेशा मैं कॉल कर लेता हूँ अपने मॉम डैड को, एक बार बात कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी छुट्टियाँ मिली 1-2 दिन की रहती है तो कभी हम लोग नहीं जा पाते, तो काफ़ी बेकार फील होता है, गिल्टी फील होता है यार हम नहीं जा पा रहे हैं। मतलब हमेशा हम लोग यहाँ बचपन से हम लोग मानिए अगर दिवाली या होली में उनके साथ खेले हों, हमेशा वो सब कुछ खाएं माँ के हाथ का, और फिर अगर ना जा पाएँ उधर तो काफ़ी अंदर फील होता है। भले हम लोग किसी और से नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं, बहुत बेकार फील है। हम लोग नहीं अभी छठ पूजा थी तो हमारे घर में तो होता है छठ पूजा, बट हमारे सेशनल्स के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो वो नहीं होता जो आप लोग कह रहे हो कि घर से दूर रहने में मज़े आते हैं लोगों को, वो मज़े कब तक आएंगे जब तक आप दोस्तों के साथ वो करो। लेकिन एक बार जब छठ पूजा कोई फैमिली तो फैमिली होती है ना इंडियन, रात में आप उन दोस्तों से बात करके सोगे कि फैमिली से बात करके सोगे। रात में आपके साथ पूरे दिन में जो भी सिनेरियो हुआ क्रिएट हुआ होगा, आप किसके पास जाओगे बोलने? अपने मम्मी अपने पापा से, या आप जिस फैमिली में जिससे करना, इंडियन आपकी फैमिली भाई बहन ही काम आएंगे ना। तो आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें बताई दोस्ती यारी को लेकर हो या माँ बाप को लेकर हो, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो इन्होंने बताई, आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे चलता फिरता पॉडकास्ट। धन्यवाद, जय हिंद।